कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कुंफू मास्टर को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने उसके परिवार समेत बंदी बना लिया था। हिल्डा नाम की औरत अपने बेटे विल को बताती है कि इस आदमी ने तुम्हारे पिता को मारा है, अब बारी है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। वो कुंफू मास्टर उन्हें अपने बच्चों की जान बख्शने के लिए उनसे रहम की भीख मांगता है, पर हिल्डा ने अपने बेटे के हाथों उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। जब उसकी बारी आई तो उसे मारते वक्त विल के हाथ कांपने लगते हैं, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया, जिसका फायदा उठाकर वो कुंफू मास्टर वहां से भाग जाता है। विल, जिसने पहली बार किसी की जान ली थी, वो भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो जंगलों में अकेला बैठा रो रहा था, पर तभी वो कुंफू मास्टर जिसके परिवार को उसने मारा था वो उसे ढूंढ लेता है। उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया और वो बिल को मारने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर उसने अपना मन बदल लिया। वो उसे अपने साथ घने जंगलों में ले जाता है, जहाँ उसने विल को ढेर सारा नशा कराया और उसे मार मार कर उसकी सारी याददाश्त मिटा दी। इसके बाद उस कुंफू मास्टर ने विल के कानों में खोलता हुआ सरिया डाल दिया और उसकी जबान काट दी ताकि वो कभी बोल या सुन ना सके। उसने विल को इतना नशा कराया कि विल धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने लगा और एक बार वो सब भूल गया। उसके बाद उस कुंफू मास्टर ने उसके दिमाग में नई यादें डाली। इसी तरह वो विल को हर दिन टॉर्चर करता था और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, जब तक विल अंदर से पूरी तरह खोखला नहीं हो गया। इसके बाद वो कुंफू मास्टर विल को ट्रेन करता है, पर ये ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। वो विल की हथेलियां छिलने तक उसे बांस से बनी ढाल पर मुक्के मरवाता था और उसे पूरा पूरा दिन जमीन में दफना देता था, जो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। और अगर वो किसी भी कारण बाहर आ गया या फिर उसने गुस्सा किया तो उसे इसकी सजा मिलती थी। वो पूरे दिन विल से कमर तोड़ मेहनत करवाता और शाम को उसे नशीली दवाइयां देता ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। इस तरह विल धीरे धीरे नशे का आदी होता चला गया और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुंफू मास्टर ने उसके पूरे दिमाग को रीप्रोग्राम कर दिया और उसे एक तरह से अपना गुलाम बना लिया, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकता था। उसने विल को हमेशा सबसे दूर रखा और उसका हुलिया ऐसा बना दिया कि कोई चाहे तभी उसे पहचान नहीं सकता था। ट्रेनिंग की वजह से विल पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है, पर वो अभी अपने मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से उसकी बेरहम ट्रेनिंग जारी रहती है। देखते ही देखते विल बड़ा हो गया और अब वो एक चलता फिरता हथियार था। वो हर दिन अपने मास्टर से फाइट करता, पर उसमें इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो हर बार अपने कुंफू मास्टर से हार जाता था। कुंफू मास्टर को लगने लगा कि वो अभी तैयार नहीं है, पर उसे इसके पीछे की असली वजह पता नहीं थी। असल में विल के दिमाग में फेरबदल करने के बाद भी अब भी उसके दिमाग के किसी हिस्से में उसकी बहन नीना की यादें बची रह गई थी और विल जब भी अकेला होता था वो उसे हर बार डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। विल को लगता था कि अगर वो उसे नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं होगा, पर नीना उसे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। एक दिन विल कुछ सामान लेने के लिए मंडी में जाता है, जहां उसने हिल्डा के सोल्जर्स को देखा। हिल्डा हर साल अपने दुश्मनों की एक लिस्ट बनाती थी और अगर उसमें तुम्हारा नाम है तो समझो तुम गए काम से। अब क्योंकि उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, इसलिए सोल्जर्स हिल्डा को खुश करने के लिए आम लोगों को पकड़कर ले जाने लगे थे। आज भी उन्हें 12 लोगों की जरूरत थी, पर कोई भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि हिल्डा अपने दुश्मनों के साथ क्या करती है। वो कहते हैं हमें छोड़ दो, पर ग्लेन भीड़ पर गोली चला देता है, जिस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उनकी भीड़ बेकाबू हो गई। उनमें से एक भीड़ से बाहर निकलकर ग्लेन पर हमला कर देता है, पर तभी एक असैसिन उसे मार कर ग्लेन की जान बचा लेती है। इसके बाद जिस किसी ने भी ग्लेन की ओर आने की जरूरत भी की, उसने उन सब को काट डाला, जो देख विल को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने जा ही रहा था कि तभी उसके मास्टर शामन ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हो। ग्लेन को आज रात के शो के लिए 12 लोग चाहिए थे, जिनके हाथ पैर बिल्कुल सलामत हों। पर जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही लोग मर गए थे। वो हिल्डा को हर हाल में खुश करना चाहता था, इसलिए उसने बच्चों को उठाने को कहा, पर यह होता देख वो लड़की उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और कहा कि इन बच्चों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। उधर शामन विल को वापस चलने को कहता है, पर विल ने उसे इशारों में कहा कि अब और इंतजार नहीं, इसे मैं आज ही मारूंगा। विल ने देखा कि वो लोग जा रहे हैं, जिसके बाद वो उनका पीछा करता है और आखिर में उनकी कार के पास आता है। उसने डिक्की खोली तो उसे उसके अंदर एक लाश पड़ी मिली, जिसे बाहर फेंककर वो खुद उसके अंदर छुप जाता है। जल्द ही वो शहर पहुंच गया, जहां उसे बस हिल्डा को ढूंढकर उसे खत्म करना था। इसके बाद हम ग्लेन की वाइफ मेलेनी को देखते हैं, जो ग्लेन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि आज रात के शो के लिए उसे 12 लोगों की जरूरत थी और वो सिर्फ 6 लाया था। वो बोली आज 6 लोग और चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। विल उन्हें छुपकर देख ही रहा था कि तभी वहाँ नीना आ जाती है। जब जब विल अकेला होता था या उसे ध्यान की जरूरत होती थी, वो अक्सर ऐसे ही उसे परेशान करती थी। विल ने उसे चुप रहने को कहा, पर नीना उसे कहती है कि ये लोग मुझे नहीं सुन सकते, सिर्फ तुम सुन सकते हो। मैं चाहूँ तो चिल्ला भी सकती हूँ। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी विल उसका मुंह बंद कर देता है
उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। विल उनका पीछा करता है और एक कमरे में आता है जहाँ हथियारों की असेंबली चल रही थी। विल ने उसे छुपकर रहने को कहा, पर नीना उनके बीचों बीच खड़ी हो जाती है। एक फोर्क लिफ्ट उसे कुचलने ही वाली थी, पर तभी विल बीच में कूदकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद नीना अचानक गायब हो गई, पर विल उसकी वजह से गार्ड्स की नजर में आ गया था। ग्लेन ने उसे मारने के ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद सब बिल्डिंग का कोना कोना छानने लगे। एक गार्ड को वो मिल गया, पर विल उसे ठिकाने लगा देता है। नीना उसे और डिस्टर्ब ना करे इसलिए विल ने उसे अलमारी में बंद कर दिया। गार्ड्स लगातार उस पर फायरिंग करते हैं, पर विल सबसे बचते हुए सीधा उन पर हमला कर देता है। जल्दी उसे ढेर सारे लोग घेर लेते हैं। वहाँ उसे एक आदमी मिला जो मदद के लिए उसकी ओर गन फेंकता है, पर वो ठीक से काम नहीं करती, जिसके बाद विल को भागना पड़ा। एक गार्ड ने उसे बंदूक से उड़ाने की कोशिश की, पर विल उनसे बाल बाल बचा। उसने एक ही मुक्के में उसे लिटा दिया और जल्दी से कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा। सबको मारने के बाद आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा था। विल उसके मुंह में हथौड़ा घुसाकर उसका जबड़ा तोड़ देता है, पर उस आदमी ने उसे फिर से जोड़ा और विल पर हमला कर दिया। बीच बीच में वो कोई दवाई ले रहा था, जिससे उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। विल उसे जितना मारता वो उतनी बार वापस आ रहा था। आखिर में वो उसके हाथ को मशीन में फंसा देता है, पर बावजूद इसके वो नहीं रुका और अपने हाथ को काट कर खुद को छुड़ा लिया। ड्रग्स के असर से वो मानो पागल हो गया था, जिसके बाद आखिर में विल ने उसके टुकड़े कर दिए। वो दूसरा आदमी जिसने विल की मदद की थी, उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसने इतने सारे लोगों को अकेले मार डाला। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी गिलेन ने उन पर गोली चला दी। बाशो भी उस पर जवाबी हमला करता है और उसके पैर में गोली मार देता है। विल उसे मारने ही वाला था कि तभी बाशो ने उसे रोक लिया और कहा, ऐसा मत करो, ये हिल्डा का आदमी है, हमारे काम आ सकता है। इसके बाद उसने एक भारी लोहा उठाया और उसके सर के ऊपर लेकर खड़ा हो गया। उसने ग्लेन से पूछा कि हिल्डा उसे कहाँ मिलेगी, जिसके बाद ग्लेन, जो हिल्डा का बिल्कुल भी वफादार नहीं था, फटाफट अपने मुंह से सब सच उगलने लगता है। यहाँ तक कि वो उन्हें हिल्डा के पास लेकर चलने को भी तैयार था। वो बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुद उस पागल औरत से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। पर बाशो, जो काफी देर से वो लोहे का टुकड़ा लेकर खड़ा था, उसके पसीने से वो लोहा फिसल गया और ग्लेन के सर के टुकड़े हो गए। विल इशारों में उसे बोला, तुमने उसे क्यों मारा? वो हमें सब बताने ही वाला था, पर बाशो बोला, छोड़ो उसे, ये सब एक नंबर के झूठे होते हैं, वो हमारी मदद नहीं करता। विल को पता चला कि वो यहाँ पिछले 3 सालों से हिल्डा के लिए हथियार बना रहा है और उसने जानबूझकर उनमें से आधे से ज्यादा हथियार खराब बनाए थे। इसके बाद वो विल को अपने साथ अपने दोस्तों के पास ले जाता है, जो उसी की तरह हिल्डा से नफरत करते थे। उसे लगा कि इन 3 सालों में हिल्डा से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ गई होगी, पर जब वो अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। अंदर घुसते एक आदमी ने विल पर हमला कर दिया, पर बाशो उसे शांत कराता है और उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त विल है, इसी ने मेरी भागने में मदद की। बाशो को पता चला कि उसके सारे दोस्त, जिनके साथ वो मिलकर हिल्डा को मारने का प्लान बना रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हिल्डा ने सबको मरवा दिया। उसे रोता देख विल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी आदमी को रोते हुए नहीं दिखा था। वो बोला, कोई बात नहीं, अब हम ये खुद करेंगे और अब हमारे पास एक हथियार भी है। उसने बैनी को विल के बारे में बताया और बोला, मैंने इस लड़के को अकेले उन गार्ड से लड़ते हुए देखा है। इसने ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 लोगों को तो मारा ही होगा, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। उसके होठों को पढ़कर विल को पता चल जाता है कि वो अपने दोस्त से झूठ बोल रहा है। उसने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, इतने लोगों को तो उसने मारा भी नहीं था। इसके बाद दोनों मिलकर विल को अपना प्लान समझाते हैं। विल को पता चलता है कि इस पूरे एम्पायर को सिर्फ 3 लोग चलाते थे और ये तीनों हिल्डा के परिवार से थे। उसका भाई ब्रेट लोगों को कंट्रोल करता था और उसकी बहन मेलेनी जो बिजनेस और पीआर संभालती थी। उसका पति भी था, पर उन लोगों ने उसे मार दिया। और जून नाम की वो लड़की जो वहाँ की सिक्योरिटी को हैंडल करती है। और ये तीनों सिर्फ हिल्डा की ऑर्डर सुनते हैं। दोनों मिलकर हिल्डा को मारने का परफेक्ट प्लान बनाते हैं, पर विल बोल या सुन नहीं सकता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस चुपचाप उनकी हर बात पर हामी भर लेता है। उन्होंने अपने अपने हथियार निकाले और जो हाथ लगा सब उठा लिया। वो तीनों हिल्डा के मेंशन पर आते हैं, लेकिन वो अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि सिक्योरिटी टाइट थी। उन्होंने बाहर तैनात गार्ड्स को मारकर उनकी यूनिफॉर्म चुरा ली, पर क्योंकि यूनिफॉर्म सिर्फ 2 ही थी, इसलिए वो विल को शेफ के कपड़े पहनाकर अंदर भेज देते हैं। अंदर आते ही उसने हिल्डा को देखा और उसे देखते ही विल गुस्से से पागल हो गया। शामन ने उसके दिमाग को इस तरह रीप्रोग्राम कर दिया था कि हिल्डा को देखते ही विल सिर्फ उसे मारने की सोचता है। हथियार लेने के लिए वो किचन में गया, पर हिल्डा के शेफ्स भी खतरनाक असैसिन्स थे। अनजान आदमी को देखते ही वो अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। सब ने विल पर हमला किया, पर विल एक चीज ग्रेटर से सबको छील देता है। सबको मारने के बाद उसने वहाँ से चाकू उठाया और उसी चाकू से हिल्डा की गर्दन उड़ा दी। उसे लगा उसने उसे मार दिया, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सब कुछ पहले से ही स्टेज किया गया था। जिसकी उसने गर्दन उड़ाई वो हिल्डा नहीं थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ब्रेड उसके सर पर बंदूक रख देता है।
वो बोला, मुझे पता था कि रानी को मारने कोई ना कोई जरूर आएगा। उसे फंसाने के लिए ही तो उसने इतने सालों से ये सब रचा था। उसके पास हर फैमिली मेंबर के डुप्लीकेट्स थे, ताकि कोई उन्हें मारने की कोशिश भी करे तो हमेशा कामयाब ना हो। पर तभी विल बड़ी चालाकी से उससे गन छीन लेता है। उसे अपनी ढाल बनाकर उसने मैंशन से भागने की सोची, पर तभी वहाँ जून आ जाती है। उसने सबको बाहर जाने को कहा और अब वहाँ सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। विल ने उस पर हमला किया, पर जून उसे उठाकर टेबल पर पटक देती है और उस पर एक के बाद एक कई घातक वार करती है। पर विल भी उससे कम नहीं था। उसके हाथ जो लगा उसने उसे ही अपना हथियार बना लिया। वो हमेशा से जून को मारना चाहता था और आज के दिन उसे ये मौका मिल ही गया था। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में उसने जून का हेलमेट गिरा दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी फिर से वहाँ नीना आ जाती है, जिससे विल डिस्ट्रैक्ट हो गया और बस इसी का फायदा उठाकर जून उसे नीचे फेंक देती है। इस पल के लिए उसने जिंदगी भर इंतजार किया था, पर आखिर में वो हार ही गया। उसे लगा ये लोग उसे मार देंगे, पर जब उसे होश आया तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। जून बोली, मैंने तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल पहचान लिया। तुम्हें शामन ने ट्रेन किया है ना? कहाँ है वो? ब्रेड भी बोला, इसे जो जाना है बता दो, वरना ये तुम्हारा बुरा हाल करेगी। पर विल अपना मुंह नहीं खोलता। ब्रेड विल से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो जून को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहता है। उसकी आंखों में नफरत देखकर ब्रेड समझ गया कि ये लड़का उसका काम कर सकता है। वो बोला, तुम्हारी तरह मैं भी इस कत्लेआम से पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। हम हर साल हिल्डा के दुश्मनों को ढूंढने की बेकार कोशिश में लग जाते हैं, जबकि अब हमारा कोई दुश्मन बचा ही नहीं। हर साल बेकसूर लोग फालतू में मारे जाते हैं, पर हिल्डा के लिए इतना काफी नहीं है। वो बस उस शामन को मारना चाहती है जिसने सालों पहले यहाँ तबाही मचाई थी। हिल्डा पूरी पागल है। सालों से उसने खुद को बंकर में बंद कर रखा है, इस डर से कि शामन उससे अपने परिवार की मौत का बदला जरूर लेगा और बेकसूर लोग ना मरे, इसलिए दोनों में से किसी एक का मरना जरूरी है। कोई भी मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस कुछ भी करके इस कत्लेआम को रोकना चाहता था। उसने विल से शामन का पता पूछा, पर जब वो नहीं बताता तो वो दूसरा तरीका अपनाता है और चुपके से उसकी जेब में एक चाकू रख देता है। इसी बीच वहाँ मेलेनी आती है, जो विल पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसके पति को इतनी बेरहमी से मार डाला था। वो चाहती तो उसे उसी वक्त मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने विल के लिए कुछ उससे भी बुरा सोच रखा था। इसके बाद उसे शो के लिए तैयार किया जाता है। ग्लेन के बाद शो को होस्ट करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मेलेनी ने हिल्डा को स्टेज पर भेजने का फैसला किया। जून उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि सालों से बंकर में छुपे रहने की वजह से रानी की दिमागी हालत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्हें स्टेज पर भेजना उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता था, पर मेलेनी उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद विल के गले में एक बिजली वाला पट्टा डाला जाता है। जून बोली, तुम्हें शामन का पता बता देना चाहिए था। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जल्द ही शो स्टार्ट होता है और हिल्डा सालों बाद सबके सामने आती है, पर जिसका डर था वही हुआ। वो कंट्रोल से बाहर होकर स्टेज पर अजीबोगरीब बातें करने लगती है, जिसके बाद मेलेनी को बीच में आकर सब कुछ संभालना पड़ा। इसी बीच विल को वो चाकू मिला जो ब्रेड ने चुपके से उसकी जेब में रखा था। वो उसे निकालकर जल्दी से रस्सी को काटने लगता है, पर तभी शो स्टार्ट हो गया। जल्द ही उनका ये शो खूनी खेल में बदल जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस में बैठे लोग खूब खुश होते हैं। और जिस किसी ने ये खेल छोड़कर भागने की कोशिश की, उसे करंट का झटका देकर मार दिया गया। एक आदमी विल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, पर विल ऐन मौके पर खुद को छुड़ाकर अपनी जान बचा लेता है। वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी मेलेनी उसके गले में लगे कॉलर का बटन दबा देती है, जिससे उसे जोर का झटका लगा। कुछ लोग उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटाते हैं, जिसके बाद एक आदमी हाथ में हथौड़ा लिए उसकी ओर बढ़ता है। उसने विल का सर फोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया, पर वो उसे नहीं मारता, क्योंकि कॉस्ट्यूम के अंदर उसका दोस्त बाशो था। उसने जल्दी से विल के गले से वो कॉलर निकाला और हिल्डा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा शो तहस नहस कर दिया था और उनकी ऑडियंस भी डर के मारे शो छोड़कर भाग जाती है। ब्रेड को खुश होता देख मेलेनी समझ गई कि ये सब उसी का किया धरा है। वो उसे सब ठीक करने को कहती है, पर ब्रेड बेकसूर लोगों की मौत से तंग आ चुका था, इसलिए सब छोड़ छाड़ के वहाँ से चला जाता है। मेलेनी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया था, जिसके बाद उसने खुद हथियार उठाए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो विल पर भी गोली चलाती है, पर बेनी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिस वजह से उसे गोली लग गई। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही मेलेनी बाशो को भी गोली मार देती है और अब सिर्फ विल ही बचा था। जल्द ही मेलेनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर वो दोबारा गन लोड कर पाती उससे पहले ही विल ने उसे धर दबोचा। वो उसे कैमरे के सामने बिठाता है और एक क्रेन को सीधा उसके सर से भिड़ा देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसने देखा कि बाशो को गोली लगी है। वो उसे आराम करने को कहता है, पर बिना उसकी मदद के वो हिल्डा तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए बाशो ने इस हालत में भी चलते रहने का फैसला किया। कुछ दूर चलते ही वो एक गैलरी में आए, जहां ढेर सारे सोल्जर्स पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। विल एक एक कर उन सारे सोल्जर्स को किसी कसाई की तरह काट डालता है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा
तो पाया कि उसका दोस्त बाशो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। विल को उसके लिए बुरा लगता है, पर वो रुक नहीं सकता था, इसीलिए आगे बढ़ता रहता है। उसे रास्ते में ब्रेट मिला जो जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। उसने जो किया था उसके लिए मेलेनी ने उसे गोली मार दी और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। ब्रेट उसे एक चाबी देते हुए बोला, इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। उसने बताया कि सब लोग बंकर में छुपे हुए हैं, हिल्डा भी तुम्हें वहीं मिलेगी। ब्रेट उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, पर तभी नीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, उसे मत मारो, उसने हमारी मदद की है। पर विल को इंसानों की बिल्कुल समझ नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि इंसान बदल भी सकता है। उसे सिर्फ उन्हें मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। वो बोला, तुम असली नहीं हो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और बस इतना कहकर उसने ब्रेट को मार डाला। इसके बाद वो एलिवेटर की मदद से बंकर में जाता है, पर तभी उसे हिल्डा दिखाई दी, जो उसे बताती है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसके लोग उसे गोलियों से भून देंगे। इतना सब करके भी तुम्हें आखिर में कुछ हासिल नहीं हुआ। पर चाहे कुछ भी हो जाए, विल पीछे हटने वाला नहीं था। वो हिल्डा को एक ड्राइंग दिखाता है जो उसकी बहन ने बनाई थी, ताकि हिल्डा को पता हो कि वो उससे किसका बदला लेने आ रहा है। लेकिन हिल्डा उस ड्राइंग को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। जल्द ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और विल लड़ने के लिए तैयार ही था, पर कोई उस पर हमला नहीं करता। उसके सामने खड़े दर्जनों गार्ड्स में से किसी में भी उस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हिल्डा खुद उससे मिलना चाहती थी। इसके बाद विल को बंकर में लाया जाता है और वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर विल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ढेर सारी पेंटिंग लगी हुई थी और हर पेंटिंग में विल की तस्वीर थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हिल्डा उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसका बेटा विल है, जिसे सालों पहले शामन ने अगवा कर लिया था। वो बोली, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। और यहाँ से विल को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वो शामन ही था जिसने उसे मारने की कोशिश की। उसने उसकी जबान काट दी ताकि वो गलती से भी किसी से मदद न मांग सके। उसने उसे नशे का आदी बनाया, उसे टॉर्चर किया, सिर्फ इसलिए कि वो हिल्डा से अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। हिल्डा ने जून के सर से हेलमेट हटाया और यहाँ विल को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन नीना थी। हिल्डा उसे शामन का पता पूछती है, पर विल सच जानकर इतना सहमा हुआ था कि वो एकदम से सुन्न पड़ जाता है। वो बेचारा बोल नहीं सकता था, पर उसकी खामोशी हिल्डा को कुछ राज नहीं आती। वो समझ जाती है कि अब ये उसका विल नहीं है, वो एक हथियार है जिसे शामन ने उसे खत्म करने की मकसद से यहाँ भेजा है। हिल्डा को डर था कि कहीं विल उसे मार ना दे, इसलिए उसने बिना देर किए जून को उसे ठिकाने लगाने को कहा। जून उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर विल उस पर हमला नहीं करता है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी विल ने अपने हाथ से वही इशारा किया जो दोनों बचपन में एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए किया करते थे। वो समझ गई कि विल को सब याद है। उसे बचाने के लिए जून ने हिल्डा को ही मार दिया और अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग गई। वो यहाँ से निकलने का रास्ता जानती थी, पर वो जैसे ही गैलरी में पहुंचे, दर्जनों हथियार बंद गार्ड्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। उनके बीच खूब गोलीबारी हुई, पर विल लाशों को अपनी ढाल बनाकर अपना बचाव करता है और उन सबको मार डालता है। जल्दी वहाँ एक गार्ड आया जिसने बुलेट प्रूफ आर्मर पहन रखा था, जिस वजह से उसे एक भी गोली नहीं लगती। इसी बीच उन्होंने एक मशीन गन निकाली और उन पर गोलियों की बारिश कर दी, पर विल उस बुलेट प्रूफ आर्मर के सहारे उसकी ओर बढ़ता है और उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। उन्हें लगा रास्ता साफ है, पर तभी और गार्ड्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद दोनों भागकर लिफ्ट में छुप गए। पर जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने शामन को अपने सामने खड़ा पाया। उसकी सालों की मेहनत रंग लाई। उसने हिल्डा को अपने ही बेटे के हाथों मरवा दिया, हालांकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। विल बोला, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, सब मर चुके हैं। पर शामन कहता है कि नहीं, सब नहीं मरे, अभी भी एक जिंदा है। विल समझ गया कि वो जून की बात कर रहा था, पर वो उसे ऐसा नहीं करने देता। जून उससे लड़ने को तैयार थी। वो शामन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, पर शामन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और उसे तोड़कर जून को मारने ही वाला था कि तभी विल बीच में कूद पड़ा। उसे बचाकर उसने शामन से भी दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए वो दोनों को मारने वाला था। उन तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर शामन अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसने विल की उंगलियों को तोड़ दिया और अपने अंगूठे को उसके पैर में घुसा दिया, जिससे विल वहीं गिर पड़ा। उसकी ये हालत देख जून उसे बचाने की कोशिश करती है, पर शामन ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे मार मार कर दूर फेंक दिया। इसी बीच विल ने उसे लड़ने की कोशिश की, पर वो सिर्फ मार ही खा रहा था। बदले की आग में जल रहे शामन ने उसे किसी जानवर की तरह नोच डाला और उसका मुंह दबोचकर उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि विल दोबारा से उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। सबको मारने के बाद भी उसकी नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने किसी पागल जानवर की तरह अपना सर पटक पटक कर जून के हेलमेट को तोड़ दिया। इसी बीच एक बड़े कांच का टुकड़ा उसके सर में घुस जाता है, पर वो यहीं नहीं रुकता और उसी टुकड़े को निकालकर जून के पेट में घुसा देता है।
वो अपना आखिरी वार करने ही वाला था कि तभी विल बीच में कूद पड़ा और उसे पीछे ढकेल दिया। विल उसे मारना नहीं चाहता था, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो ऐसे रुकने वाला नहीं है। इस बार वो अपने हाथ नहीं रोकता और शामन से फाइट करता है, पर हर मायने में शामन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। विल ने उसके गले से उसकी माला खींच ली और उसे ही अपना हथियार बना लिया। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर शामन उससे बेरहमी से पेश आता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक विल जमीन में ढेर नहीं हो जाता। उसने विल के हाथ पैर बुरी तरह जख्मी कर दिए, पर इसके बावजूद विल उससे फाइट करता है और उस पर हावी हो जाता है। अपनी पूरी ताकत से उसने शामन को मारने की कोशिश की, पर उसके मन में शामन के लिए हमदर्दी कहीं न कहीं उसे पीछे खींच रही थी। लेकिन इस बार उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि शामन बुरा आदमी है और उसका मरना जरूरी है। जिसके बाद विल उसका गला चीरकर उसे मार डालता है। इस लड़ाई में उन दोनों को बहुत चोट आई थी। विल जून के पास गया और देखा कि वो होश में नहीं है। उसे लगा कि वो नहीं बचेगी, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जून ने कहा, अब तुम आजाद हो, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर विल उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला था। उसने जून को सहारा दिया और दोनों अधमरी हालत में बंकर से बाहर आ गए। इसके कुछ हफ्तों बाद हम विल और नीना को देखते हैं, जो इस शोर भरी दुनिया से दूर सुकून की जिंदगी जी रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।